Amen. This morning, before we go to the powerful word the Lord has given, we'll go first for the communion service. और जैसे हम हमेशा करते हैं, पहले हम प्रभु मेज में भाग लेंगे. 2-3 scriptures we'll read and we will understand why we need to remember the body and the blood of Jesus Christ. 2-3 वचन पढ़ के हम देखेंगे कि क्यों हमें यीशु मसीह के लहू और उसके शरीर को याद करना है. So can we turn our Bible to Psalm 77 verse 11 to 12? आइए भजन संहिता 77 में चलेंगे. Psalm 11 to 12. 77 11 to 12. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. मैं यहोवा के बड़े बड़े कामों की चर्चा करूंगा. निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा. मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा. So why we need to remember the body and the blood of Christ? तो हमने यीशु मसीह के देह को, शरीर को और उसके लहू को क्यों स्मरण करना है? Jesus, while he gave the bread and the cup, he said, "Do it in the remembrance." यीशु ने जब रोटी दी और प्याला दिया तो उसने कहा ये मेरे स्मरण में किया करो. Now, do you understand? In the Old Testament, अभी इस बात को तुम समझ गए. पुराने करार में here the psalmist is saying, यहाँ पे भजन संहिता कहता है, I will remember the deeds of the Lord. मैं यहोवा के बड़े बड़े कामों की चर्चा, मैं उसको स्मरण करूंगा, उसके अद्भुत Yes, कामों I को. will remember your miracles of long ago. जो प्राचीन काल ने तूने में अद्भुत कामों को किया उसको मैं स्मरण करूंगा. You all know what the Almighty God did with Israel, the miracles. आप सब जानते कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ में कैसा चमत्कार किया. Verse 12 says, 12 वचन कहता है, I will consider all your works मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा and meditate on all your mighty deeds. और तेरे सब बड़े बड़े कामों को सोचूंगा. The Lord's Supper is one of the most powerful subject to remember every day. देखो प्रभु का जो मेज है वो एक बहुत ही सामर्थ्य विषय है जिसे हम रोज याद करना है. Those who have been redeemed देखो जो छुड़ाए गए हैं, जिन्होंने need to छुटकारा be पाया है, reminded of God's grace shown in Jesus Christ. उन्होंने याद करना है कि यीशु मसीह ने कैसे उन्हें अनुग्रह दिखाया. Jesus has redeemed us, यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है and we need to remind the God's grace shown through Jesus Christ. तो यीशु मसीह के द्वारा पिता ने जो हमें अनुग्रह दिया है उसे हमें याद रखना जरूरी Now, है. that's what here the psalmist is remembering after several years. देखो इतने सालों के बाद ये भजन संहिता लिखने वाला याद करता है इन I बातों को. remember the deeds of the Lord. वो कहता है कि प्रभु के बड़े कामों को मैं स्मरण करता हूँ. बड़े काम, अद्भुत कामों को मैं स्मरण what is करूंगा. the biggest miracle I want to remember is my salvation through the blood of the Lamb. सबसे अद्भुत काम जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है वो मेमने के लहू के द्वारा उसने मुझे उद्धार दिया. वही अद्भुत चीज Now है. I'll show you something. If you turn your Bible to Luke chapter 22 verse 19. अगर अभी आप अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, लूका के अध्याय 22 में चलेंगे हम, verse 19 और 19 वचन. Here you see, and Jesus took bread, gave thanks and broke it and gave it to them, saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." फिर यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. So almost every time we meet at the Lord's table, हर बार जब हम प्रभु के मेज के पास आते हैं, we reminded of his command to remember, do this in the remembrance of me. हमें स्मरण आता है प्रभु की आज्ञा का कि ये मेरे स्मरण के लिए किया करो. So we need to remember. तो हमें ये स्मरण करना है. Now I will show you one more scripture. और एक वचन अभी मैं दिखाता हूँ. 1 Corinthians chapter 11. पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय. Okay, verse 23. यही मुख्य वचन है. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली.
he took the bread, उसने रोटी ली and when he had given thanks, और धन्यवाद करके he broke it and said, "This is my body which is for you." उसने तोड़ी और कहा कि जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, Do this in remembrance of me. मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Hallelujah. Now you see, in the Old Testament we saw अभी तुम देखते हो पुराने the करार में हमने psalmist देखा, is remembering the mighty deeds, miracles of God, अभी भजन संहिता प्रभु के सामर्थी कामों को स्मरण कर रहा है and is considering the miracles that happened in the past, और पहले जो प्राचीन काल में जो चमत्कार हुए उसे वो याद करता है। and we see in the New Testament Jesus took the bread and said, "Remember, do it in the remembrance of me, because I और have नए given to करार you." में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने रोटी ली और कहा कि ये भी बात मेरे स्मरण में के लिए किया करो। You know, Jesus's body is for you. यीशु का देह तुम्हारे लिए है, That is why we need to remember He gave His body on the cross for us. इसीलिए तो हमें याद करना है कि उसने हमारे लिए क्रूस पर अपने शरीर को तोड़ा। And the Bible further it says in verse 25 of 1 Corinthians 11, पहला कुरिन्थियों का 11:25 आगे ऐसा कहता है, in the same way, after supper, He took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." इसी रीति से उसने बियारा के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Now do this in the remembrance of me. ये मेरे स्मरण के लिए किया करो। These words as a special emphasis. यानी इसके ऊपर एक जोर डाला हुआ है, ये Hallelujah. शब्दों के ऊपर। You need to understand this. This is remembrance of me. Come on. ये जो शब्द है, वाक्य कहा गया, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। What to remember? किस बात को हमें स्मरण करना है? Jesus' life was leading up to the Calvary tree. तो यीशु मसीह का जीवन जो है कलवरी के क्रूस के पास जा रहा था। When we read the scripture, remembrance of me, my body was given to you. हम जब इस वचन को पढ़ते हमें ये बात स्मरण करना है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी शरीर मैंने तेरे लिए दे दिया है। It is reminding the congregation of His suffering death on our behalf. यानी पूरी मंडली इस बात को याद करती है कि यीशु मसीह ने मेरे ओर से सारे पीड़ा को सहा। That is number one. वो पहला मुद्दा। Number two, remembrance. Do it this in the remembrance of me means दूसरी बात है, यीशु मसीह ने कहा मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। remembrance is the command. यानी स्मरण करना वो एक आज्ञा है। We have authority for doing this. ये अधिकार हमें दिया हुआ है इसे करने के लिए। This is not authority given by anybody in the world or any pope. It is given by our Lord Jesus Christ ये Himself. अधिकार हमें किसी मनुष्य ने नहीं दिया या कोई पोप ने नहीं दिया, लेकिन स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। It is the ordinances of God. It is God Himself saying, "Do this in the remembrance of me," to each one individual. यानी वो स्वयं परमेश्वर कह रहा है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हर एक व्यक्ति के लिए वो कह रहा We है। have authority for doing this. हमारे पास वो अधिकार है ऐसा करने के लिए। Number three, तीसरा, do this in the remembrance of me means मेरे स्मरण के लिए यही किया करो का when you मतलब take है the bread and the cup, जब तुम रोटी लेते हो कि प्याला में से पीते when हो, you see the bread and the cup, it जब is the तुम- visible remembrance of our Lord Jesus Christ. जब तुम रोटी लेते हो और प्याला को लेते हो, यानी शारीरिक रूप से तुम यीशु मसीह को स्मरण करके उसे याद करते Means हो। you're remembering, you're visibly seeing the body and the blood of Jesus Christ by faith. यानी विश्वास के द्वारा अभी तुम यीशु मसीह के शरीर को देखते हो और उसके लहू को देख रहे That हो। is what the Bible says. This is my body, this is my blood. इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि ये मेरा देह है, शरीर है, और ये मेरा लहू है। Jesus gave this bread and said, "This is my body," that is visible remembrance. तो यीशु मसीह ने अपने शरीर को दिया, Come यानी on. वो और कहा कि ये मेरा देह है, यानी वो हमें शारीरिक रूप से दिखाई देता है उसका Our देह। faith is strengthened up and built up through eating and drinking of this cup. तो इस प्याले में से खाने से और पीने के द्वारा हमारा विश्वास की बढ़ोतरी होती है और ताकत पाते हैं। Point number 5.
पांचवा मुद्दा, Remembrance means do this in the remembrance of me. मेरे स्मरण के लिए ये किया करो, उसका मतलब है This is the remembrance. It is an historical remembrance. यानी ऐतिहासिक स्मरण है ये। It is also personal remembrance. हम निजी रूप से उसे स्मरण करते हैं, याद करते हैं। Jesus does not ask us to remember the date, place, etc. यीशु मसीह हमें वो दिन, वो तारीख याद करने के लिए नहीं कह रहे हैं। We are never told to so and so date, so and so time, you have to do it. No, once in a year. ऐसा नहीं कहा गया कि ये तारीख को या ये दिन को या साल में एक बार तुम्हें ये स्मरण करना है, नहीं। We are never told to do this in the remembrance of my death. ये भी नहीं कहा गया कि मेरे मृत्यु को स्मरण करके ये किया करो। The command is do this in the remembrance of me, my friend. ये आज्ञा है कि मेरे स्मरण के लिए ये किया करो मेरे दोस्तों। Meaning our relationship with Christ, he is a personal one. यानी मेरा जो रिश्ता है मसीह के साथ में वो एक निजी रिश्ता है। That's what Jesus said. Come unto me all who are heavy laden and burdened, I will give you rest. इसलिए यीशु मसीह ने कहा है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुझे विश्राम दूंगा। What is your response this morning for the remembrance of Jesus? आज सुबह को तुम्हारा उत्तर क्या है यीशु मसीह के प्रति? I will not repeat it again. If you want to learn this again, you have to watch this video. मैं ये बार बार नहीं दोहराऊंगा। अगर तुम्हें ये देखना है तो तुम्हें ये वीडियो को फिर से देखना पड़ेगा। I have many things to speak this morning. आज सुबह को बहुत सी चीजें हैं बोलने के लिए। Presence of God is working in your life. प्रभु की उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है। I want to tell you, do this in remembrance of me is not for somebody to organize. It is your personal relationship with Christ alone. मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ मेरे स्मरण के लिए ये किया करो, यानी वो कोई और तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। ये तुम्हारा निजी रिश्ता है जिसमें तुम्हें प्रभु को याद करना जरूरी है। We are doing it collectively because we are coming together. हम एक साथ में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक साथ इकट्ठे हो रहे But your हैं। personal relationship, you can take the bread and cup and you have relationship one to one with Jesus. तुम निजी रूप से वो प्याला ले सकते हो और उसमें भाग ले सकते हो। यीशु मसीह के साथ में एक अकेले वो रोटी तोड़ सकते हो। Jesus says, "Come unto me, all who labor and are heavy laden. I will give you rest." यीशु मसीह कहते हैं हे बोझ से दबे हुए लोगों और कठिन परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ और मैं तुझे विश्राम दूंगा। This morning the Holy Spirit is expecting response for remembrance or response of remembrance. देखो आज सुबह को पवित्र आत्मा हमारे साथ हमारी ओर से वो रिस्पॉन्स चाहते कि हम उसको स्मरण करें। What to remember? किस बात को याद How करें? to respond? कैसे हमें उत्तर दें? The response of your remembrance is number one. तुम्हारा उत्तर तुम कैसे दोगे कि तुम प्रभु को स्मरण करते हो? पहला मुद्दा, If you read Psalms 25 verse 6, अगर भजन संहिता 25:6 तुम पढ़ोगे, what the Bible says, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? remember, O Lord, your great mercy and love, for they are from of old. भजन संहिता 25:6 कहता है हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, हाँ, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते हुए हैं। अनंत काल से होते हुए वे, they are all from old. वो अनंत काल से होते हुए हैं। Remember, O Lord, हे प्रभु यहोवा स्मरण कर your great mercy and love, तेरी बड़ी दया और तेरी करुणा के कामों for को, they are from of old. क्योंकि वो अनंत काल से होते हुए हैं। Now this should be your response. देखो तुम्हारा उत्तर भी ऐसा ही If होना you है। remember, अगर तुम इसे याद करते हो this should be your response. तुम्हारा उस उत्तर भी प्रतिक्रिया वही होना है। Now read verse 7. In अभी the same chapter. वहीं पर अभी 7वां वचन पढ़ेंगे। You responded, आपने उत्तर दिया you remember, और आपने उसके स्मरण किया। your response is like this. फिर अभी तुम्हारी प्रतिक्रिया ऐसे निकली, Remember not the sins of my youth and my rebellious ways. According to your love, remember me, for you are good, O Lord. मेरी जवानी के पापों को और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, हे यहोवा अपनी भलाई के कारण अपनी करुणा ही से के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। Now you understand? Jesus said, do this in the remembrance of
me. अभी तुम्हें याद है कि यीशु मसीह ने कहा कि क्या कहा? ये मेरे स्मरण के लिए किया Some करो। people after somebody days they want to start remember Jesus. कुछ लोग हैं, कुछ दिन बीतने के बाद ना यीशु को, मरने के बाद ना वो लोग है ना यीशु मसीह को याद करते हैं. कुछ लोग मरने के बाद वो यीशु को याद करते हैं, They have the communion service. वो प्रभु में बोझ रखते No, हैं। when you are alive you need to remember, my friend. जब तुम जीवित हो तो तुम्हें याद करना है मेरे दोस्त। Hallelujah. Now read Jeremiah 31 to 34. Here is the new covenant. अभी देखो यिर्मयाह का 31-34 पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं वो नए वाचा को। The time is coming, declares the Lord, प्रभु when I will make a new covenant with the house of Israel, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की वह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। So what a gracious God. देखो कितना अनुग्रही है हमारा What was their परमेश्वर। prayers? देखो उनकी प्रार्थना कैसी थी। Remember, O Lord, स्मरण कर हे your प्रभु great mercy and love, तेरी महान दया और करुणा को, for they are from of old. क्योंकि वो अनंत काल से हैं। Remember not the sins of my youth. मेरे जवानी के पाप को स्मरण न कर। Remember not my rebellious ways. मेरे बलवा करने के मार्गों को तू याद मत कर। According to your love, remember me, for you are a good, O Lord. तेरे प्रेम के अनुसार तू मुझे प्रेम या स्मरण कर प्रभु, क्योंकि तू भला Now see, है। because you remember the Lord, क्योंकि तुमने प्रभु को स्मरण किया see है। the response from the Lord. देखो प्रभु की प्रतिक्रिया कैसी है। The time is coming, समय आ रहा है, declares the Lord, प्रभु ऐसा कहता है, when I will make a new covenant with the house of Israel, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. क्योंकि मैं इज़राइल के घराने के साथ में फिर से एक नई वाचा बांधूंगा और मैं उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। Can I hear an amen for this? क्या एक आमेन सुन सकते हैं Come इसके on, लिए? you say your amen. I will hear in the spirit, man. तुम आमेन कहे वहां से मेरे आत्मिक मनुष्य में सुनता Now, हूँ। one more scripture I want to show you. Psalms 111, verse 4 to 5. एक और वचन तुम्हें दिखाना चाहता हूँ जो भजन संहिता से है। भजन संहिता 111 सॉरी 4 to 5. 4 से 5। The Lord is gracious and compassionate. He remembers his covenant forever. वह अनुग्रही और दयावंत है। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। Hallelujah. Verse 5. और उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। Now listen to this. I will read in our version. He has made his wonderful works to be remembered. The Lord is gracious and full of compassion. और अपने आश्चर्य कर्म का वो स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रही और दयावंत He has है। given meat unto them that fear him. He will ever be mindful of his covenant. Wow. वो अपने डरवैयों को आहार दिया है। वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। To put it in an easy way, आसानी रूप से डालने के the लिए Lord is gracious and compassionate. प्रभु बहुत अनुग्रही और दयावंत है। He remembers his covenant forever. वो उसके वाचा को हमेशा याद रखता है। Remember the gracious love of our Father in heaven. हमारे स्वर्गीय पिता का अनुग्रही प्रेम को याद रखें। He made his children of his own passion. उसने अपने तरस के अनुसार अपने प्रजा को बनाया Now है। listen carefully what I'm going to say to you. अभी मैं जो कहने वाला हूँ ध्यान से सुने। Remember Jesus Christ, यीशु मसीह को स्मरण करो, sent by the Father जिसको पिता ने भेजा है to share our human nature, हमारे मनुष्यता को साथ में बांटने के लिए, our human nature, हमारे मनुष्य का जो स्वभाव इसके साथ में शेयर करने के to लिए, live and die as one of us. ताकि वो आकर हमारे जैसे जिए और हमारे जैसे मरे। So to move इसलिए चलिए us from the alienation of sin and death. ताकि हम
पाप से जो है निकल सके। Hallelujah. He will move us from sin and death and from death. और हमें पाप और मृत्यु से वो निकालता है। And when he does that, और जब वो ऐसे करता है what he does the next step? तो आगे वो क्या करता है? Do this in the remembrance of me means मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। the उसका very मतलब है, first thing is पहली बात ये है you need to remember Jesus Christ sent by the Father to share our human nature. तुम्हें ये हमेशा स्मरण करना है कि यीशु मसीह को पिता ने इसीलिए संसार में भेजा ताकि हमारा मनुष्य का जो स्वभाव है उसके समान वो भी वही वैसे ही वह रहे, To स्वभाव में शेयर live करे, and die as one of us. ताकि हमारे जैसा वो जिए और हमारे जैसे ही वो मरे। So that he will move us मरे। from the alienation of sin and death. इसीलिए ताकि वो हमें मृत्यु से जो है और Sin and पाप death. से पाप और मृत्यु से निकालता है। He will eliminate every sin and death in our life तो and he will give us nature. हमारे जीवन में जो भी पाप और मृत्यु है उसे वो पूरी तरह से वो उसका अपना स्वभाव देकर वो निकालता है। And to reconcile us to God our Father by his perfect sacrifice. उसके पूरे बलिदान के द्वारा उसने हमें और पिता के साथ में मेल किया है। And through his sufferings, death and resurrection, यीशु मसीह के दुख सहना, उसके मृत्यु और गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा, and those who will trust in him, he will save all of them. जो भी उन पर अपना भरोसा रखेंगे वो सबको बचाएगा। Remember the Holy Spirit who teaches us all these things. याद रखें ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें सारे बातों को स्मरण कराता है। The salvation of Jesus Christ in our lives is real. हम यीशु मसीह का जो उद्धार हमारे जीवन के लिए वो सचमुच में है। I hope you understood why we need to remember all these things. आशा रखता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया है कि हमें क्यों उसे स्मरण करना A है। very simple thing. बहुत ही साधारण बात है। Hallelujah. Only one thing you need to understand. एक ही बात तुम्हें समझना जरूरी You है। need to respond. You need to remember him तुम्हें every time when you take the bread and take the cup. तुम्हें भी अपनी प्रतिक्रिया दिखानी है, रिस्पांस देना जरूरी है हर बार जब भी तुम उसके शरीर में और उसके लहू में भाग लेते हो। God has made us out of his passion. तो प्रभु ने अपने पूरे तरह से हमें बनाया है, जुनून से बनाया है। He wants us to have his position. वो चाहता है कि हम उसके स्थान पर आए। Hallelujah. What is his position? प्रभु के पास है क्या? God is holy. प्रभु पवित्र है, God is pure. पवित्र He is निर्मल है, righteous. वो धर्मी है, He is lovable. वो प्यारे हैं, He is compassionate. वो पूरे तरह से He भरे is हुए ईश्वर, merciful. वो दयावंत He है, is gracious. अनुग्रही है। He wants us to have this position. वो चाहता है कि हमारे अंदर भी ये सारे स्वभाव आए। As the Holy Spirit teaches you these things. जैसे पवित्र आत्मा तुम्हें सारी बातें सिखाती है। When we take the bread this morning and take the cup this morning, जैसे हम कटोरे में भाग लेंगे, लोग शरीर में भाग लेंगे और कटोरे में सब को भाग लेंगे। remember Jesus Christ sent by the Father to share our human nature, to live and to die as one of us. तो याद रखें कि पिता परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह को हमारे लिए संसार में भेजा ताकि हमारे जैसा एक मनुष्य रूप धारण करके वो हमारे जैसा जिए और हमारे लिए मरे। And he will move us from the alienation of sin and death. तो वो हमें पाप और मृत्यु से पूरी तरह से निकालता है। And what he does the next step when you take the cup, और जब तुम कटोरा में प्याले में भाग लेते तो क्या करते he हैं? will reconcile us to God our Father तो वो हमें पिता परमेश्वर के साथ में एक करता है by Jesus Christ's perfect sacrifice. यीशु मसीह का सिद्ध बलिदान के द्वारा, Through his sufferings, यीशु मसीह के Through his death, दुख के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा, through his resurrection, उसके जी उठने के द्वारा we put our trust so that we will be saved. हम अपना पूरा भरोसा इसलिए डालते हैं ताकि So हम बच जाएं। the Bible says those who put the trust on him shall not be ashamed but shall be saved. पवित्र शास्त्र कहता है कि जो भी अपना भरोसा प्रभु पे डालते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे। So when you take the bread and the cup,
इसलिए जब तुम कटोरा को लेते हो, रोटी को Do लेते हो, this in the remembrance of me means मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। उसका मतलब है Christ's salvation is real in our lives. यीशु मसीह का जो उद्धार है वो हमारे जीवन के लिए सचमुच में है। Otherwise, taking the bread and taking the cup casually, that is of no meaning. यानी ऐसे ही रोटी में भाग लेना और कटोरे में से भाग लेना कुछ मायने नहीं रखेगा। Hope you understood this. आशा रखते हैं कि आप सब इस बात को समझ गए Come हैं। on, let's take the bread together. आइए एक साथ में रोटी में भाग लेंगे। Father, we bring this bread into your hands, O God. पिता, इस रोटी को आपके हाथों में हम लाते हैं। Let's everybody take us bread in our hands, सब लोग अपने अपने रोटी को हाथ में लेंगे अभी, and you just share it with others. दूसरों के साथ में शेयर If कीजिए। anybody is next to you, अगर आपके साथ में यदि कोई है, if you are a family, अगर आप एक परिवार हैं, just share it along with each one who is saved, which makes a sense. जो उद्धार, जिनका उद्धार है, उनके साथ में आप बांटे। I gave you the real word. मैंने तो सचमुच का वचन तुम्हें दिया है। When we remember, जब हम उसे स्मरण करते हैं, we remember Jesus was gone up on the cross. हम याद करते कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, He died on behalf of us. वो हमारे ओर से मरा, And he gave us this rights to remember him. और every हमें time. उसने अधिकार दिया कि हम उसे याद करें। Father, we just want to thank you for this time. इस समय के लिए पिता हम तुझे धन्यवाद देते Now, हैं। whatever the revelation you gave me, I shared with them. प्रभु, जो भी प्रकटीकरण आपने मुझे दिया है, मैंने उनके साथ में And शेयर किया today, है। the bread, when we look into the bread and when we take the cup, it is a visible remembrance how you have been shed the blood on the cross, died for us, resurrected, and your words are still alive. You will come back again. तो हम इस बात को याद करते कि आपने कैसे दुख सहा क्रूस पर, आप मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और वापस आप लौट आ रहे हैं। उस बात को हम स्मरण करते हैं। Through your merciful, compassionate, gracious anointing, आपके दया और आपके करुणा और अभिषेक के द्वारा we remember you हम आपके को as स्मरण we करते take हैं। this bread and take this cup. जैसे अभी इस रोटी को हम लेते हैं और इस प्याला में से Thank पीते you, हैं। Lord. You made धन्यवाद a पिता, covenant with us. आपने हमारे साथ में वाचा Through बांधा your है। blood, you will remember, आपके लहू के द्वारा हमें आप याद करेंगे and also you will remember, you will not remember our sin anymore. और फिर से आप हमारे पापों को कभी स्मरण नहीं करेंगे। Thank you, Lord. We remember you for this. धन्यवाद प्रभु, हम इस बात का स्मरण करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम मांगते हैं। Let's take the bread together in the remembrance. आइए एक साथ में अभी रोटी खाएंगे प्रभु को स्मरण करते हुए, Let's take the cup. और फिर कटोरे में से पिएंगे। Thank you, Lord. Amen. Hope you have been blessed this morning.